नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हुआ है। बिहार के पटना के पालीगंज के तरेत मठ में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन बीते दिन से हुआ है और उन्होंने आते ही पहले दिन अपने विरोधियों को भी चेताया और कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। लाख विरोध के बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ और आज दूसरे दिन भी हनुमत कथा का पाठ प्रवचन जारी रहा। लाखों की संख्या में बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख प्रतिदिन भीड़ उमड़ रहे हैं और भीड़ बढ़ने की भी बातें कही जा रही है। भाजपा के कई दिग्गज नेता उनके इस कथा पंडाल में त्रेत गांव में पहुंचने का काम किया है और श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। दूसरी बड़ी खबर बता दें, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर सिलेबस जारी कर दिया गया है। हर स्तर के शिक्षकों के लिए 2 पेपर की परीक्षा होगी, जिसमें पहला पेपर हिंदी और अंग्रेजी की होगी, जिसमें सभी स्तर के या प्राथमिक शिक्षक हों, माध्यमिक शिक्षक हों या उच्च माध्यमिक शिक्षक हों, सभी लोगों को प्रथम पेपर देना ही होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे और 75 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। 100 अंक के होंगे, जिसमें 30% यानी 30 अंक लाना जरूरी होगा। 30 अंक आने पर ही दूसरे पेपर की कॉपी जांच की जाएगी और सभी स्तर के शिक्षकों के लिए यानी तीनों स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग पेपर 2 बनाया गया है। जैसा प्राथमिक शिक्षकों के लिए समान अध्ययन बनाया गया है और 150 अंक के होंगे, 150 प्रश्न होंगे, तो उसी तरह से अन्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी 150 का अंक निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सिलेबस है शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के अनुसार मानना है कि सिलेबस अभी भी उलझा हुआ है। काफ़ी विरोध हो रहा है। जो बहाल शिक्षक हैं वह भी इस सिलेबस का विरोध कर रहे हैं। सिलेबस ही नहीं बल्कि बीपीएससी द्वारा फिर से परीक्षा लिए जाने की बात पर शिक्षक आंदोलनरत हैं और विरोध भी कर रहे हैं। इधर शिक्षक अभ्यर्थी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर बताते चले, समान अध्ययन से पूछे जाएंगे 150 प्रश्न। उच्च माध्यमिक के प्राचार्यों का पाठ्यक्रम की भी बात है। माध्यमिक शिक्षकों के अध्यापकों का भी पाठ्यक्रम होगा। इधर शिक्षक नियुक्ति अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई। प्राथमिक शिक्षक की बात है, यानी कि शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग के औपचारिक रूप से भेज दी है। हालांकि मध्य माध्यमिक विद्यालयों व उच्च स्तरीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना सोमवार तक जा सकेगी। सर्वाधिक नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में ही होनी है। पहले से 5वीं कक्षा में विद्यालय शिक्षकों के 85,477 पद सृजित हैं। मध्य विद्यालय 6 से 8 के इतना के यानी कि आपको बताते चले, मध्य विद्यालय 6 से 8 तक के 1,745, माध्यमिक कक्षा 9 से 10 के लिए 33,186 तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 और 12 के लिए 57,618 पद सृजित हुए हैं। शिक्षा विभाग इस समग्र 1.78 लाख विद्यालय 1,78,000 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इधर हम आपको बताते चले, गांव की सरकार को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है कि मनरेगा के तहत राज्य में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ग्रामीण कार्य विभाग योजना बनाने में जुटा है और 38 जिलों में 15 जून बाद होगा पौधारोपण का कार्यक्रम। 4 साल में मनरेगा के तहत लगे
2.20 करोड़ यानी 2,20,00,000 पौधे लगाए गए हैं। निजी जमीन पर पौधे लगा 1800 महीना पाइएगा। यह भी प्रावधान आया है, आवेदन देना होगा इसको लेकर। बताते चले कि बिहार के सभी 38 जिलों में मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें दोनों तरह के फलदार व इमारती लकड़ियां वाले पौधे भी होंगे। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बड़े पैमाने पर बारिश होते ही 15 जून के बाद राज्य भर में आरंभ होने वाले पौधारोपण की तैयारियां शुरू कर दी है। 200 पौधे लगाने पर सरकार चापाकल भी लगवाएगी। इधर वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों के जिम्मे से नल जल योजना हटाने के बाद वार्ड सदस्य काफ़ी नाराज हो गए हैं, आंदोलन के भी मूड में दिखने लगे हैं। नाराजगी का कारण उन्होंने बताया कि यह कार्य प्रारंभिक दौर से वार्ड सदस्यों के ही जिम्मे था, लेकिन अब यह पीएचडी के द्वारा कराया जाएगा, यानी सरकार की मुहर लग गई है। उसके बाद में आक्रोश सरकार के खिलाफ बना हुआ है। इधर कर्नाटक में पीएम की हार, शिवानंद ने कहा है कर्नाटक भाजपा मुक्त हुआ। ललन सिंह ने बयान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की जोरदार जीत हुई है कर्नाटक में। 4 दशक बाद कांग्रेस अध्यक्ष के गृह राज्य में पार्टी को मिली सत्ता, भाजपा ने सत्ता गंवाई। 1989 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। पार्टी की बैठक में तय होगा राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जीत हार के मायने लगाए जा रहे हैं। इधर जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है और CISE 10वीं और 12वीं के CISECE 10वीं 12वीं के परिणाम आज। और JEE एडवांस की पंजीकरण का समय बढ़ाने की मांग किया गया है और यूपी नगर निकायों पर भाजपा का परचम लहराया। इधर G7 की बैठक खत्म, यूक्रेन का समर्थन। इधर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हुआ है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए फ्लेक्सी किराया लागू और कार्यस्थलों पर प्रॉस एक्ट को लागू करने में बड़ी चूक कोर्ट का मानना है। दक्षिण पूर्व बिहार के गांवों में तेजी से नीचे जा रहा जलस्तर। 8 जिलों की 17 पंचायतों में 50 फीट तक नीचे गया भूगर्भ जलस्तर। गांव में संकट गहराया। टैंकरों से लोगों को मुहैया कराया जा रहा है पानी। इधर बताते चले आपको कि स्कूलों में छुट्टियों के दिन में 6ठी और 7वीं के कमज़ोर बच्चों के लिए अब समर कैंप लगाए जाएंगे। पूर्व में भी कई वर्ष पहले, मैंने 2-4 वर्ष पहले समर कैंप की व्यवस्था थी, लेकिन बीच में कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था। इधर 6ठी और 7वीं के कमज़ोर बच्चों को चयन कर शिक्षक समर कैंप स्कूल में लगाएंगे। 1 से 30 जून तक गांव टोलों में लगेंगे समर कैंप। गर्मी की छुट्टी में बुनियादी पढ़ाई व गणित में बनेंगे दक्ष। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मिली जिम्मेवारी। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को भेजा है पत्र। प्रधानाध्यापक 20 तक बच्चों की सूची भी बनाएंगे। इधर राज्य के कौशल विकास केंद्रों में मिली नई गड़बड़ियां, जांच शुरू। कई केंद्रों में केवल कागजों पर नामांकन तो कहीं कंप्यूटर पर बैठने की जगह नहीं। 1700 से अधिक कौशल विकास केंद्र हैं राज्य भर में और 10 लाख युवा इन केंद्रों में प्रशिक्षण ले चुके हैं। 16 कौशल विकास केंद्रों को नामांकन लेने से रोका गया और बिहार राज्य कौशल विकास केंद्र संघ ने जताई है आपत्ति। इधर एक छत के नीचे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय होंगे। मुख्यमंत्री का बयान आया है। सीएम ने पटना के नए समाहरणालय भवन के निर्माण का जायजा लिया। तेजी से इसे पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। कहा भवन पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। इधर हमें राष्ट्रीय परिषद की बैठक राजगीर में आज से शुरू और भगवंत मान सरकार ने जीता लोगों का दिल। और बताते चले कि धीरे धीरे विपक्ष मुक्त होगा भारत, मनोज का कहना है। यानी कि प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा है कि धीरे धीरे विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा। नीतीश कुमार की मुहिम सकारात्मक। मधुरेंद्र का कहना है भाजपा के नारे काम नहीं आए। गौस ने बयान दिया है। और हाई कोर्ट के जज का राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रभारी अध्यक्ष बने कन्हैया। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह राजद प्रवक्ता बनाए गए। और भाजपा के भ्रष्ट प्रशासन से अस्त थी जनता, विजय चौधरी का बयान आया है। इधर भूमि विवाद निपटारे के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार भूमि निराकरण एक्ट को और सजग बनाया गया।
अभी तक खुद जाकर करना होता था, विवाद निपटारे का दिया जाता था आवेदन। इधर कुछ और जो खबरें हैं जो आपके लिए खास खबरें हो सकती है, दूसरी देश दुनिया की बातें अगर कर लें तो सेना प्रमुख के आदेश पर गिरफ्तारी इमरान का कहना है, और प्रॉस कानून मजबूती से पालन हो, सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। इधर आगरा में शारदा विश्वविद्यालय को हरी झंडी, नामांकन जुलाई से, सेवाओं के लिए डिजिटल रसीदें जारी करेगा पंजाब, और जलवायु संकट से बच्चों का भविष्य बचाने सड़कों पर उतरी माताएं, विश्व मातृत्व दिवस, और मादक पदार्थ की 12,000 करोड़ मूल्य की खेप पकड़ी गई। इधर खुद पर भरोसा कर जीत तक पहुंची कांग्रेस, यानी कि खुद पर ऐसे भी भरोसा किया जाए तो जीत पक्की मानी जाती है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। बाकी गर्मी का मौसम है, तापमान बढ़ा हुआ है, अपने फिटनेस पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खुश रहें, आनंदित रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।